गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी इम्यूनोलॉजी की क्लास है। हम अभी तक पढ़ रहे थे लिपिड्स के बारे में। हम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स देख रहे थे। हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कल देख लिए थे। हम आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, या हमारे नर्वस सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। Tissues fat is an essential constituent of cell membrane and nervous system, mainly phospholipid which are not affected by the starvation। यानी कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए फ़ैट बहुत इसेंशियल है, क्योंकि फ़ैट क्या करते हैं, जो आउटर शेल होती है यानी कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उनको बनाने में ये मदद करते हैं। तो उसके लिए हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है हमें, जो जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि क्या होता है, स्टार्वेशन, यानी कि जो शरीर में हमें भूख लगती है ना, उसके वजह से इफेक्ट नहीं होता और एनर्जी क्या करता है, प्रॉपर वे में एनर्जी हमें मिलती है। यानी फॉस्फोरस और लिपिड्स मिला करके ये बनते हैं। स्टोर्ड लिपिड डिपोर्ट फैट्स एक्ट एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी, जो कि फैट्स स्टोरेज के रूप में इकट्ठे होते हैं ना, उनको हम डिपोर्ट फैट्स भी बोलते हैं, स्टोर्ड ऑफ लिपिड्स बोलते हैं। पेड फॉर द इंटरनल ऑर्गन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक्स। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से पेड होते हैं। पेड मतलब कि एक तरीके से पैड होता है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड पोर्शन। तो एक तरीके से ये पैड हैं जो कि क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें शॉक से एकदम से हमारे ऑर्गन को एकदम कुछ शॉक ना मिल जाए, जिसकी वजह से उन्हें डैमेज ना हो, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। सब्सटेनियस थर्मल इंसल्टर अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। तो इसमें कुछ लॉस ऑफ हीट्स भी होते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन। तो एक इन लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे सब सेलुलर यानी सेल मेम्ब्रेन और सेलुलर पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो पॉइंट्स और हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज विटामिन से, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है, स्टेरॉइड होता है ना। कोलेस्ट्रॉल यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन विटामिन D3 एंड बाइल एसिड। लिपिड क्या होते हैं, बेसिस फॉर डीलिंग विद डिसीजेस such as obesity, atherosklerosis, lipid storage disease,
essential fatty acids deficiency respiratory और distress लिपिड्स के बारे में अगर हमें कुछ ज़्यादा समझना है, सिंपल वे में याद करना हो, है ना, तो हम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जब देखते हैं तो हमें ओवरऑल फैट्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या टाइप्स आ जाते हैं, सब हमें क्लियर समझ में आ जाता है। उनकी वजह से होने वाले डिसीजेस से लेकर के उनका इम्पोर्टेंस भी समझ में आता है। जब हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल्स की, है ना, तो कोलेस्ट्रॉल यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन, है ना, ACH, है ना, विटामिन D3 एंड बाइल एसिड। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, मैंने बोला था जो स्टीरॉयड होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स के अंदर भी काम करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हमारा ACH हार्मोन, विटामिन D और बाइल एसिड्स को क्या करते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं। लिपिड बेस इज फॉर डीलिंग विद डिसीजेस सच एज ओबेसिटी, atherosclerosis, lipid storage disease, essential fatty acids deficiency यानी कि फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, अर्थेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हमारे जोड़ों में जो प्रॉब्लम होती है वो, लिपिड स्टोरेज यानी कि हमारे शरीर में लिपिड्स को जो स्टोर करते हैं उसकी डिसीज़, है ना। तो ऑल ओवरऑल क्या होता है कि इनकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। लिपिड्स का होना, ना होना, कम होना, हद से ज़्यादा होना हमें डिसीज़ कॉज का भी कारण बन सकता है। हमारा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में इतना ही है। अब हम बात कर लेते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आर वाइटामिन्स। जब हम विटामिन्स की बात करते हैं, जब हम वाइटामिन्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कैसे होते हैं वाइटामिन्स, हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसकी सबसे पहले खोज किसने करी थी वाइटामिन्स की, वो हम देखते हैं, है ना। जब हम बात करें वाइटामिन्स की तो वाइटामिन्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से हम उसको समझते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं, विटामिन्स आर डिफाइंड एज, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स present in diet which are required in स्मॉल अमाउंट। वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में एक बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ वाइटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली सिंथेसिस हो जाते हैं, कुछ हमें फूड स्टफ़ के द्वारा जो हम मतलब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके द्वारा हमको मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि ये भी एक तरीके से
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें क्या मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं। कुछ हमारे शरीर में सिंथेसिस हो जाते हैं और कुछ हमें कहाँ से मिलते हैं, कुछ हमें बाहर से हमें उनकी ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द vitamins are not synthesized in the body hence they must be supplied in the diet, है ना। जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत सारे जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं होकर के हमें उन्हें फूड स्टफ़ के द्वारा, हमारी जो डाइट होती है उसके द्वारा हमको उसको लेना होता है, ठीक है। और कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली सिंथेसिस हो जाते हैं। हाउएवर few vitamins are synthesized in the body, though most of them are present in diet as such. Some are present as precursor. देखो है ना, जैसे मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा है कि द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डाइट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, है ना। विटामिन्स कुछ होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ उसमें से क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हेंस दे मस्ट बी सप्लाइड इन आवर डाइट। हाउएवर फ्यू vitamins are synthesized in the body, though they most of them are present in diet such as some of the present as precursor, यानी कि कुछ हमारे शरीर में ऑलरेडी होंगे, कुछ डाइट से मिलेंगे, बहुत सारे हमें डाइट से ही मिलते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये एक तरीके के क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरह क्या होते हैं, सब यूनिट्स नहीं बनाते, अपने आप को डिवाइड नहीं करते। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, जैसे कि मोनो, ओलिगो, पॉली कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। प्रोटीन्स भी ऐसे करते हैं अपने आप को, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, है ना, ग्लूकोज और इनसे मिलकर के प्रोटीन्स भी अपने आप को, जैसे सिंपल कंपाउंड और हमारा डिराइव्ड प्रोटीन, एज वेल एज हमारे फैट्स जो होते हैं वो भी सिंपल कॉन्जुगेटेड डिराइव और मिसलिनियस में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन हमारे जो वाइटामिन्स होते हैं ये इस तरह किसी भी प्रॉपर क्लासिफिकेशंस में डिवाइड नहीं होते, यानी कि इनको क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। ये भी क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन ये होते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बट जो फैट्स और ये होते हैं, क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट, उनके कंपाउंड
कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो कैसे होंगे, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं तो the precursor form of called as प्रोवाइटामिन्स, जो प्रीकर्सर वाइटामिन्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोवाइटामिन्स बोल देते हैं। इन द बॉडी these provitamins are converted to vitamins। जब ये शरीर में जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वाइटामिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ये ऑलरेडी प्रीकर्सर टाइप के प्रोटीन्स है, यानी कि हमारे शरीर में है तो सही, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये डाइट में भी मिल रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन्स हो जाएंगे, यानी कि पहले से प्रेजेंट, और फिर ये क्या हो जाएंगे, बाद में ये क्या हो जाते हैं, शरीर में कन्वर्टेड हो जाते हैं वाइटामिन्स के जैसे। क्योंकि हमने जो डाइट में लिया उनके साथ में मिक्सअप होकर के ये एज अ वाइटामिन्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स की। अभी हमने डेफिनेशन समझी है उसकी कि वाइटामिन्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स की। जैसे मैं पहले भी बोली हूँ कि हम पहले भी समझे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की तरह ये अपने आप को डिवाइड नहीं करते, अपने कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म की तरह ये डिवाइडेड नहीं होते, पर इनकी सॉल्युबिलिटी, ये कैसे सॉल्यूब हो रहे हैं, कैसे घुल रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड हो रहे हैं ना। तो हम इनको क्लासीफाइड कैसे करते हैं, विटामिन को अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। तो ये दो तरीके से सॉल्यूबल होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स, दूसरे होते हैं फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स। जो विटामिन बी के होता है, विटामिन बी जो होता है सबकॉन्शियस, तो उसमें क्या होता है, ये वाला विटामिन बी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल काइंड के होते हैं। और उसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के, हम जब फैट्स पढ़ रहे थे तो बार बार हमें आ रहा था कि ये कुछ विटामिन जैसे कि ए, डी, ई के जो विटामिन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने अंदर सॉल्यूब कर लेते हैं ना, इनकी वजह से होते हैं। तो यही फैट सॉल्यूबल विटामिन्स है ए, डी, ई के। और जो विटामिन बी सब यूनिट काइंड के जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर ये घुलते हैं। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं।